रहा है, चल भी रहा है पक्का पता नहीं कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, चला जा रहा है। एक शराबी शराब घर से निकला, रास्ते पे आया, संयोग वसात एक पैर तो उसका नीचे पड़ गया सड़क पर और एक पड़ गया सड़क के पास की पटरी पे। वो बड़ा हैरान हुआ कि मामला क्या है, क्या मैं लंगड़ा हो गया, ये मेरे पांव नीचे ऊंचे क्यों हो गए, लंगड़ा हो गया। ये सोच के बेचारा संभल संभल के चलने लगा, मगर उसने पटरी की लीक पकड़ रखी, एक पैर पटरी पर और एक सड़क पर। एक पुलिस वाले ने उसे देखा, उसने कहा ऐसे हुआ क्या है, क्योंकि बड़ी धीरे धीरे सरकता चला जा रहा है, बड़ी मुश्किल उठा रहा है, चलना कठिन हो रहा है। उस पुलिस वाले ने आके पूछा कि मामला क्या। उसने कहा मामला क्या है मेरी समझ में नहीं आता, लगता अचानक मैं लंगड़ा हो गया, एक पैर छोटा एक पैर बड़ा हो गया। ये आदमी मूर्छित है, तथ्य इसे दिखाई नहीं पड़ते। ऐसी अवस्था को बौद्ध कहते हैं प्रमाद। यह सूत्र बुद्ध ने एक विशेष घटना के समय कहा था, वो घटना भी समझ लेने जैसी। बुद्ध के शिष्यों में एक भिक्षु थे, उनका नाम था समुंजनी। उन्हें सफाई का पागलपन था, क्योंकि बुद्ध ने कहा स्वच्छ रहो, साफ सुथरे रहो। वो उनको धुन पकड़ गई, पागल तो पागल, वो ठीक बात से में भी गलत बात निकाल लेते। उनको ऐसी धुन पकड़ गई कि 24 घंटे वो झाड़ू ही लिए रहते। इधर जाला दिखाई पड़ गया, उधर कचरा दिखाई पड़ गया, सफाई ही सफाई। कई स्त्रियों को यह रोग रहता है, सफाई ही सफाई। किसके लिए सफाई कर रही है ये भी कुछ पक्का नहीं। मैं एक घर में कुछ दिन तक रहता था, बड़ा साफ सुथरा घर था, ऐसा साफ सुथरा घर मैंने देखा ही नहीं। घर कहने नहीं चाहिए उसको, इतना साफ सुथरा था, उसमें रहने की सुविधा ही नहीं थी। वो महिला अपने पति को भी अपने बैठक खाने में नहीं बैठने देती थी कि तुम उठो, अखबार भीतर चल के पढ़ो, क्योंकि इधर बैठे रहे घंटे भर तो उसकी गद्दी खराब हो जाए। मेहमानों को वो पसंद न करती कि कोई घर में आए, क्योंकि वो सफाई। बच्चे बैठक खाने में प्रवेश न कर सकते, क्योंकि सफाई। मैं 2-4 दिन देखता रहा। मैंने उससे कहा कि सफाई तो बड़ी तू गजब की कर रही है। उसको मैंने ये कहानी कही थी जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं बुद्ध की। मैंने कही तो ठीक है, मगर किस लिए? मेहमान आ नहीं सकते, पति बैठ नहीं सकता, बच्चे आ नहीं सकते, तुझे मैंने कभी बैठा देखा नहीं, बस तू सफाई में लगी। वो दिन भर लिए है कपड़ा और बाल्टी और जगह जगह घिस रही। सफाई तो बुरी बात नहीं, उसने मुझसे कहा। मैंने कहा नहीं, सफाई बुरी बात नहीं, लेकिन सफाई ही सफाई करते रहो। सफाई का प्रयोजन क्या है? कि साफ सुथरे घर में रहो, मगर रहने का मौका भी चाहिए ना, रहने का अवकाश चाहिए। ये बुद्ध के भिक्षु थे समुंजनी, बुद्ध की बात सुन के कि स्वच्छ रहो, उनको पकड़ गई। पागल रहे होंगे, दिमाग को झक्की रहा होगा। उन्होंने कहा ठीक। जब बुद्ध ने कहा तो फिर तो वो झाड़ू लिए रहते दिन भर, और दिन भर झाड़ू लगाया करते, कभी यहां गंदा कभी वहां गंदा। उन्हें मौका ही ना मिलता भीतरी सफाई का, जिसके लिए भिक्षु हुए थे, जिसके लिए संन्यास लिया था। एक दिन एक वृद्ध भिक्षु रेवत ने उन्हें कहा, आप उस भिक्षु को सदा बाहर की सफाई ही नहीं करते रहना चाहिए। बाहर की सफाई ठीक है तो कभी सुबह कर ली, सांझ कर ली, बाकी 24 घंटे यही काम, तो झाड़ू से तुम स्वर्ग नहीं पहुंच जाओगे। कुछ ध्यान भी करो, कुछ भीतर की सफाई भी करो, कुछ भीतर की झाड़ू उठाओ। कभी ध्यान किया करो, कभी शांत बैठा करो, कभी विश्राम में भीतर जाया करो, कुछ भीतर भी तो झांको। उससे ही असली सफाई होगी। भीतर कब झाड़ू मारोगे? उस बूढ़े फकीर ने पूछा। या कि जीवन भर ऐसा ही बिता देना है? बात चोट खा गई। समुंजनी को बोध हुआ, होश आया। बात तो उसे हास्यास्पद लगी कि मैं क्या करता रहा। कोई 10 साल हो गए बुद्ध के पास यही काम करते, जैसे नींद टूटी,
तंद्रा की जैसे एक परत आंखों से गिर गई, बाहर नहीं, जैसे भीतर की आंख अचानक खुल गई, जैसे सुबह कोई रात का सोया हुआ जागे और सपने खो जाएं। दूसरे दिन उसे झाड़ू न लगाते देखकर अन्य भिक्षु हैरान हुए। ये तो बात ही भरोसे की न थी कि समंजनी और झाड़ू न लगाए। और दूसरे दिन देखा कि झाड़ू वगैरह उनके हाथ में भी नहीं, तो उनको तो भरोसे नहीं आया, क्योंकि तो झाड़ू वाले ही भिक्षु की तरह प्रसिद्ध थे, झाड़ू वाले बाबा। उन्होंने पूछा, आवो समंजनी स्थिविर, आज झाड़ू कहां? ये आपके स्वभाव में परिवर्तन कैसा? आप होश में तो हैं, तबीयत तो ठीक है ना, कुछ बीमार इत्यादि तो नहीं हो गए? ये कैसा पतन, ये कैसा चरित्र का हैरास? देखो, इस जगह कूड़ा इकट्ठा हो गया, उस जगह मकड़ी का जाला लगा। लोग मजाक करने लगे। समंजनी हंसे और बोले, बनते सोते समय में ऐसा करता था, सोते समय में ऐसा करता था, लेकिन अब जाग गया हूं। मेरा प्रमाद गया और अब प्रमाद का मुझ में उदय हुआ है। सुबह सांझ झाड़ू लगा दूंगा, उतना पर्याप्त है। शेष समय भीतर की सफाई। और ऐसा कह के वे फिर ध्यान में लीन हो गए। भिक्षु ने यह बात जाके बुद्ध को कही। बुद्ध ने कहा, हां भिक्षुओं, मेरा वह पुत्र प्रमाद के समय ऐसा करता था, लेकिन अब जाग गया है और उस व्यर्थ के विक्षिप्त व्यवहार से मुक्त हो गया है। तब बुद्ध ने यह गाथा कही। यही गाथा आज का पहला सूत्र है। योचा पुब्बे पम जित्वा पच्छासो नप मज्जति सोमम लोकम पभासेति अब्भा मुत्तो वा चंदिमा। जो पहले प्रमाद करके पीछे प्रमाद नहीं करता, वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। बुद्ध ने कहा, मेरा यह पुत्र, सच्चा पिता तो गुरु ही है, क्योंकि उससे आत्मा को जन्म मिलता। बुद्ध ने कहा, मेरा यह पुत्र अब जाग गया है। बेहोश था तब ऐसा मूर्छित व्यवहार चलता था, पागलपन का व्यवहार था वह। अब यह होश में आ गया है। तुम जाओ उसके पास बैठो, उसे गौर से देखो। यह वही आदमी नहीं है, यह चांद है जो मेघों से मुक्त हो गया है। इसका प्रमाद गया। दूसरा सूत्र, यस पापम कतम कम्मम कुसलेन पिथीयति सोमम लोकम पभासेति अब्भा मुत्तो वा चंदिमा। जिसका किया हुआ पाप उसी के बाद में किए हुए पुण्य से ढक जाता है, वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। पापों की चिंता मत करो। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं हमने पाप किए बहुत, उनको कैसे काटें। अब पीछे तो लौटना संभव नहीं, जो गया सो गया, जो हुआ सो हुआ। अब तो तुम कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसी दिशा में अपने जीवन ऊर्जा को बहाओ कि संतुलन आ जाए। जैसे तुमने चोरी की तो दान कर दो। पुण्य का और क्या अर्थ होता है? तुमने कभी पुण्य का ऐसा सोचा अर्थ? पुण्यात्मा होकर तुम अहंकारी मत बन जाना, क्योंकि पुण्यात्मा तो सिर्फ पश्चाताप है, उसमें गौरव का कुछ भी नहीं। जैसे एक आदमी बीमार हुआ, ज्यादा भोजन करता था, रात देर तक जागता था, कामाचारी था, बीमार हुआ, तो अब दवा लेनी पड़ती, पथ्य पर जीना पड़ता, ठीक समय सोना पड़ता, सुबह व्यायाम करना पड़ता। तो ऐसा आदमी सड़क पर जाके अपनी दवाइयों की बोतल दिखा के लोगों को तो नहीं कहता कि देखो मैं कैसा पुण्यात्मा, कैसी कैसी दवाइयां पीता हूं, पथ्य से जीता हूं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि जो वो कर रहा है वो तो जो पहले किया है उसको अनकिया करने के लिए कर रहा है। इसका कोई मूल्य थोड़ी है। किया था पाप तो पुण्य, चोरी की तो दान, क्रोध किया था करुणा, लोभ किया था तो सेवा। कुछ करो, जो हो गया उसको तो अनकिया नहीं किया जा सकता, वो तो गया।
वो तो समय गया, वो हाथ के बाहर हो गई बात। लेकिन तुम अभी अपनी ऊर्जा को ठीक दूसरी दिशा में झुका सकते हो, तो संतुलन आ जाएगा। जैसे आदमी तराजू तौलता है, एक पल्ले पर तुमने चीजें रखते गए, वो पल्ला जमीन से लग गया और दूसरा उठ गया ऊपर। अब क्या करो? समय का पल्ला ऐसा है कि जो जमीन से लग गया वो तो तुम्हारे हाथ के बाहर हो गया, वो तो अतीत हो गया। अब उसमें से चीजें निकाल नहीं सकते। जो कर लिया कर लिया, अब कैसे घटाओगे? तो पुण्य की प्रक्रिया का अर्थ इतना ही है कि वो तो तुम्हारे हाथ के बाहर हो गया, अतीत का पल्ला तो तुम्हारे हाथ के बाहर हो गया, लेकिन भविष्य का पल्ला तुम्हारे हाथ के भीतर है। इस पर पुण्य चढ़ाओ, धीरे धीरे ये पल्ला नीचे भारी होकर उतरेगा और पुराने पल्ले को बराबर ले आएगा, संतुलन हो जाएगा। और जहां तराजू मध्य में ठहर जाएगा, जहां तराजू का कांटा बताने लगेगा दोनों बराबर हो गए, उसी क्षण मुक्ति है। मुक्ति जहां कांटा मध्य में आ जाता, जहां ना तुम पापी रहे ना पुण्यात्मा, जहां ना शुभ रहे ना अशुभ, ना अच्छे ना बुरे, ना सज्जन ना दुर्जन, उसी क्षण तुम पार हो जाते। उस अवस्था को बौद्धों ने कहा है सम्यक्त्व, समता आ गई।